तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी 23 जून इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जम्मू कश्मीर बैंक का सफ़र जो आज से लगभग 85 साल कबल श्रीनगर के तारीखी रेजिडेंसी रोड और जम्मू के शालीमार रोड की 2 शाखों से हुआ था, 1000 ब्रांचेस का तारीखी संगमील अबूर करके मुल्क के उन गिने चुने बैंक्स की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा चुका है, जिनकी मुल्क भर में 1000 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। हालिया दिनों बेंगलोर की जयनगर शाख और मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई की मलाड शाख का इफ्तिताह करके ये तादाद 1000 से तजावुज़ करके 1001 हो गई। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने इफ्तिताह करके तारीख रकम कर दी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि सपने बड़े होने चाहिए, लगन उससे भी बड़ी, हौसले उससे भी बड़े और नज़र हमेशा मंजिल पर। महाराजा हरी सिंह जी ने जब साल 1938 में एक बैंक का सपना देखा और उसकी शुरुआत की, तो शायद कई लोगों के गुमान में भी न होता कि एक दिन ये शाखें बढ़ाकर एक ऐसा तनावर और छतनार दरख्त की सूरत इख्तियार करेगा, जिसके साए तले हज़ारों लाखों छोटे छोटे ख्वाब बुने जाएंगे और ये दरख्त प्रगति का प्रतीक बनेगा, मालियाती खुद मुख्तारी की मिसाल बनेगा, इलाक़ाई तरक्की में सबसे बड़ा योगदान देगा और एक दिन मुल्क के नामी ग़रामी बैंकों में अपना एक अलग मकाम बनाएगा। ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब उस सपने में जान थी और उसकी आबियारी उसके हज़ारों मुलाजमीन और उसके साथ जुड़े लाखों ग्राहकों ने खून पसीने से की। बैंक ने 1000 ब्रांचेस का ये हदफ 85 साल में मुकम्मल किया। इस बीच मुल्क में न जाने कितने बैंक शुरू हुए और कितने ख़त्म भी हुए, लेकिन हम वक्त की कसौटी पर हमेशा खरा उतरे हैं। हमने साबित कर दिखाया कि साबित कदमी और दूर अंदेशी कामयाबी की लवाजमात में से हैं। जेके बैंक न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बल्कि मुल्क के कोने कोने और ख़ास तौर से तिजारती मराकज़ में अपनी शाखाएँ खोलने में सरगर्म अमल है और न सिर्फ ब्रांच नेटवर्क बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक ने डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को भी खूब बल दिया है। अब हमारे कस्टमर्स कहीं बैठकर भी बैंकिंग की जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ब्रांच विजिटर्स की ज़रूरियात अब कम से कम दरपेश होती हैं। जम्मू कश्मीर बैंक तेज़ी से बिजनेस फिगर्स को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है और एसेट क्वालिटी इस वक्त 10 साल की सबसे बेहतर सतह पर है। रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दर्ज करके बैंक ने इन्वेस्टर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है। इसी जोश और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए आइए ये ठान लें कि महाराजा के सपने को अपनी मेहनत शाइखा से साकार ही नहीं बल्कि सर्व साकार करें, ताकि बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी, जिसके बारे में मुल्क के वज़ीर आज़म ने बार बार जिक्र किया है, दूसरों को प्रेरित करती रहे और बैंक मुल्क के आला बैंकों में सर फहरिस्त रहे। सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर अवकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर ज़रूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं। चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है। इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोत शुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिला किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है। वाज़े रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तयाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें।
एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को J&K की इकोनॉमी में कलीदी हैसियत हासिल है और इन शोबों के लिए JK बैंक एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। 2017 में बैंक की जानिब से शुरू की गई हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम की कामयाब अमल आवरी के बाद अब JK बैंक ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम आज के रेडियो डायरी प्रोग्राम में जानते हैं इस स्कीम की खास बातें DGM क्रेडिट निशिकांत शर्मा जी से। निशिकांत जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये नई स्कीम क्या है और इसमें एप्पल के अलावा कौन कौन से फ्रूट्स शामिल किए गए हैं। जैसा आपने बताया कि JK बैंक ने एप्पल हाई डेंसिटी स्कीम लॉन्च की थी और उसकी अपार सफलता के बाद हमने और लोगों की भी दिली ख्वाहिश थी हम इस स्कीम को आगे बढ़ाएं, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके इसका दायरा हमने 12 फ्रूट्स तक हम इसको ले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो मेजर हमने सारी जो हमारी स्टेट की प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन है, उस सबको हमने कवर किया है, जिसमें सेब के साथ साथ हमने इसमें अखरोट, बादाम, आम, लीची, खुबानी, जैतून, नाशपाती, चेरी, कीवी, गुआवा और ड्रैगन फ्रूट को इंक्लूड किया है। निशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए जो प्री कंडीशंस बैंक ने रखी हैं वो क्या क्या है। इसमें जिस आदमी के पास 1 कनाल से 40 कनाल तक लैंड है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है और इसमें कोई प्री कंडीशन ज़्यादा नहीं है। जो भी फार्मर है जिसके पास लैंड होल्डिंग है वो बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकता है। अच्छा निशिकांत जी, इस स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा एक फार्मर को, कितना दे रहे हैं आप इस स्कीम के अंदर? लोन कंपोनेंट होगा वो डिपेंड करेगा आपने कौन से फ्रूट लगाने हैं, कौन से ट्रीज लगाने हैं। इसमें सब्सिडी 50% है और जो बैलेंस 50% बचता है उसमें 40% बैंक फाइनेंस करेगा और 10% फार्मर की कंट्रीब्यूशन होगी। और जो फार्मर्स लोन नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना पूरा 50% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब भी उनको 50% सब्सिडी मिलेगी। 50% सब्सिडी सभी फ्रूट्स में अवेलेबल है। और सब्सिडी की रिलीज का क्या तरीका रहेगा? सब्सिडी को भी रिलीज करने के लिए हमने काफी रिलैक्स कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही इंस्पेक्शंस होगी, जॉइंट इंस्पेक्शन होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक की तरफ से, और पहली इंस्पेक्शन के बाद 80% रिलीज हो जाता है सब्सिडी का। जी। और मैं ये आपको बता दूं, फर्स्ट इंस्पेक्शन तब होती है जब प्लांट्स में स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं और तब 80% रिलीज हो जाती है, और 20% जब उसमें फ्रूट बियर होता है तो ये चेक किया जाता है कि ये वही फ्रूट है जिसको उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी के लिए हमने लोन दिया था, तो उसके बाद बैलेंस 20% भी रिलीज कर दिया जाता है। और ये रिपेमेंट का क्या तरीका रहेगा और क्या कोई मॉरेटोरियम भी मिलता है इसमें? इसकी रीपेमेंट पीरियड हमने 5 साल रखा है, मॉरेटोरियम पीरियड हमने इसमें 2 से 3 साल तक रखा है और डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ लोन पे डिपेंड करेगा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम में जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो क्या हैं और आम लोगों के लिए इस स्कीम के हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? गवर्नमेंट ने इस स्कीम को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 5500 हेक्टेयर का टारगेट रखा है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी, जिसके पास भी लैंड आइडल पड़ी है या वो हाई डेंसिटी में नहीं है तो अपनी उपज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम इसी से बढ़ेगी। रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पत्थर, लकड़ी और ईंटों से बनता है मकान, जिसे घर बनाते हैं हमारे सुख दुख के पल, बच्चों की किलकारियाँ, बुजुर्गों की दुआएं और सर पर छत का एहसास। अपने सपनों का घर बनाएं हमारे साथ। JK बैंक होम लोन स्टार्टिंग एट जस्ट 8.75%। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। सामीन, मुल्क के प्रधानमंत्री की जानिब से शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन का प्रोसेस आम होता जा रहा है। यूटिलिटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जैसी चीजों को अवेल करने के साथ साथ बाजारों में पैसे का लेन देन बड़ी तेज रफ्तारी से डिजिटाइज होके ऑनलाइन मोड में आ रहा है।
ایسی صورت میں جب ڈیجیٹائزیشن کا نعرہ عام ہو رہا ہے اور آن لائن پیمنٹس کا رواج گھر گھر پہنچ رہا ہے، آن لائن فراڈسٹرز کے نت نئے ہتھ کنڈے اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ خدشات کافی حد تک بڑھ رہے ہیں اور ان سے نمٹنا بہت ہی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کے شمارے میں ایک بار پھر آپ تک کچھ ڈیجیٹل سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹپس کی جانکاری پہنچا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان ٹپس پر عمل کر کے آپ فراڈسٹرز کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آن لائن بینکنگ کے لیے اسٹرانگ اور یونیک پاس ورڈز کا انتخاب کریں تاکہ فراڈسٹرز کے لیے پاس ورڈ کو ڈیکوڈ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سافٹ ویئرز کے سیکیورٹی پیچز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنی ذاتی انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ویب سائٹس اور ای میل آئی ڈیز کا جینوئن اور لیجیٹمیٹ ہونا یقینی بنائیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس کا ریگولرلی جائزہ لیتے رہیں اور کسی بھی مشکوک ٹرانزیکشن کو جلد از جلد رپورٹ کریں۔ صرف محفوظ اور ذاتی وائی فائی نیٹ ورکس کے ذریعے ہی آن لائن بینکنگ کریں۔ لنکس کو اوپن کرتے ہوئے اور اٹیچمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے انتہائی ساودانی سے کام لیں۔ اپنے لاگ ان ڈیٹیلز، پنز یا پاس ورڈز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بینک اکاؤنٹ ایکسس کرنے کے بعد اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو ان لاکڈ یا ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ شیئرڈ یا پبلک کمپیوٹرز پر سینسٹیو بینکنگ انفارمیشن کبھی بھی سٹور نہ کریں۔ یاد رکھیں، خبردار رہنے میں ہی حفاظت اور خیر خواہی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حکومت ہند نے غریب اور پسماندہ طبقوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری سوشل سیکیورٹی اسکیمز تشکیل دی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اٹل پینشن یوجنا نامی اسکیم کے حوالے سے جانکاری دے رہے ہیں۔ اٹل پینشن یوجنا یا APY 9 مئی 2015 کو شروع کی گئی تھی تاکہ تمام ملک، خاص طور پر غریبوں، کم مراعات یافتہ طبقے اور ان آرگنائزڈ سیکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے ایک عالمی سماجی تحفظ کا نظام بنایا جا سکے۔ APY پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ہے۔ APY 18 سے 40 سال کی عمر کے تمام بینک کھاتہ داروں کے لیے کھلا ہے اور پینشن کی رقم کی بنیاد پر منتھلی کنٹریبیوشنز مختلف ہوتی ہے۔ سبسکرائبرز کو گارنٹیڈ منتھلی پینشن ان کے منتھلی کنٹریبیوشنز کے عوض 60 سال کی عمر کے بعد 1000 روپے سے 5000 روپے تک ملے گی۔ ماہانہ پینشن سبسکرائبر کے لیے دستیاب ہوگی اور اس کے بعد اس کے اسپاؤس کو اور اس کی موت کے بعد سبسکرائبر کی 60 سال کی عمر میں جمع شدہ پینشن اس کے نامنی کو دے دیا جائے گا۔ سبسکرائبرز APY میں ماہانہ، سہمائی یا ششمائی بنیادوں پر کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 18 اور 40 سال کے درمیان ہے، آپ اٹل پینشن یوجنا سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے اپنے نزدیکی بینک برانچ سے رابطہ قائم کریں۔ जिंदगी की भाग दौड़ में कदमों को दे नई रफ्तार, शान से बढ़ो आगे, ले आओ अपने सपनों की कार। लो इंटरेस्ट रेट, लो EMI और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड्स के साथ जेके बैंक कार लोन रखें आपको कारवां से आगे। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے CISO کا فل فارم پوچھا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے اننت ناگ کے عبید نثار، جموں ڈویژن سے ریاسی کے اشاق جگرال اور لداخ سے لیہ کے میپن سنگے۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب نوٹ کریں آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو J&K بینک کی حالیہ دنوں انوگریٹ کی گئی 1000ویں برانچ کا نام بتانا ہوگا۔ آپ کے جوابات ہمیں 29 جون 2024 سنیچروار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانی چاہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں، jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122۔ ہلو، کیا پر اتنے جلدی؟ ہلو ہلو ہلو، کیا ہوا؟
अबू की बीमारी के वक्त एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, उसे पैसे आज के आज ही चाहिए, कैसे बंदोबस्त करो? जम्मू एंड कश्मीर बैंक चल के गोल्ड ज्वेलरी पे गोल्ड लोन लेते हैं। आप आज के आज दोस्त को पैसे वापस करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंक को चुकाते जाएं। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, हम जैसे आम लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।